हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ एसीएफ रेंजर एग्जाम के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल रसायन विज्ञान। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में धातु कर्म के अंतर्गत अयस्कों का सांद्रण ये पढ़ रहे थे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन अब इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अयस्कों का सांद्रण, इसमें हम लोगों ने गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग पल्लवन विधि ये पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों रासायनिक विधि और विद्युत स्थैतिकी सांद्रण विधि। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को अयस्कों का सांद्रण ये पढ़ना है, जिसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने 3 विधियां देख ली थी। आज जो हम देखने वाले हैं वो है आपका रासायनिक विधि और विद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सांद्रण की विधि में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था और क्या है ये। तो देखिए, मान लीजिए कि हमको कोई एक धातु चाहिए, जैसे मान लीजिए लोहा चाहिए। ठीक है, हमको लोहा चाहिए, तो लोहा कैसे प्राप्त होगा भाई? तो हमको उसके लिए खनिज चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग जगह से खनिज मंगवाएंगे। तो कहाँ से मंगवा लेते हैं? मान लीजिए झारखंड से मंगवा लिए और कुछ खनिज जो है छत्तीसगढ़ से मंगवा लिए, दोनों जगह से खनिज मंगवा लिए। अब हम इसमें से अयस्क ढूंढेंगे, खनिज में से अयस्क ढूंढेंगे। अयस्क किसे कहेंगे? जब हम दो जगह से खनिज, 2 राज्यों से खनिज आया है, इन 2 राज्यों से आए हुए खनिज में से हम देखेंगे कि किस खनिज में जो है, जो धातु में चाहिए, लोहा चाहिए, उसकी मात्रा ज़्यादा है ना। आर्थिक रूप से हमको खर्चा कम पड़ेगा और ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो ये चीज कहलाएगा अयस्क। मतलब जिसको हम चुन लेंगे कि हाँ भाई, ये छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर वाला जो है, ठीक है, ये वाला खनिज जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा दिख रही है और ये बढ़िया है, इसको हमको ज्यादा मिल जाएगा, आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से भी ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके लिए अयस्क। अब अयस्क तो बन गया, लेकिन हमको तो उसमें से भाई धातु चाहिए ना। तो अयस्क मिट्टी जैसा रहता है भाई, पत्थर रहता है, मिल गया। अब हम मान लीजिए कि उसको क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। सांद्रण का मतलब क्या होता है कि उसमें से हम जितना कचरा है ना, लोहा निकालने के लिए उसमें से जो भी कचरा है, मिट्टी है, रेती है, कंकड़ है ना, अन्य जो भी पदार्थ है, उसको छाटना और उसमें से धातु को निकालना, ये विधि कहलाती है सांद्रण। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांद्रण करना। तो उसको करने के 5 तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता है, 5 तरीके से आप उस कचरे को, कचरा मतलब कि क्या होता है? कचरा मतलब कि उसको अशुद्धि भी बोलते हैं, अघात्री भी बोलते हैं या गैंग भी बोलते हैं, उसे साफ करना। ठीक है, ये कहलाता है प्रक्रिया सांद्रण करना। ठीक, तो 5 तरीके होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या इसको द्रवीय धावन विधि भी कहते हैं। ये विधि का प्रयोग में लाते हैं जब अयस्क जो है, 2-3 अयस्क उसमें मात्रा में जिसमें लगता है कि भारी है ना, जब भारीपन है, तब जो है हम इसको जो है इस विधि से अलग करते हैं। दूसरी विधि जो होती है वो होती है कि चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि का प्रयोग करके कब अलग करते हैं कचरों को? जब हमको लगता है कि उस अयस्क के अंतर्गत जो धातु है उसमें कुछ चुंबक के गुण हों। ठीक है, तीसरी जो होती है वो विधि होती है फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों? अगर मान लीजिए आपके इसमें सल्फाइड वगैरह है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम फेन प्लावन विधि का उपयोग करके जो है इसको जो है अलग करते हैं। चौथी विधि जो आती है वो होता है विद्युत स्थैतिकी सांद्रण विधि। यानी कि हमको लगता है कि इस अयस्क में जो धातु है वो विद्युत आवेशित है, तब हम इस विधि का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आपका इसका उपयोग करके हम इसको अलग करते हैं। मतलब कि हमको जब सीधी बात ये की जाए, हमको लगता है कि ये जो धातु है वो विद्युत की सुचालक है और बाकी मटेरियल कुचालक है ना, तो ऐसा कुछ गुण दिखता है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और 5वीं जो विधि होती है उसको निश्चालन विधि के नाम से जानते हैं, या रासायनिक विधि के नाम से जानते हैं, या लीचिंग विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब हमको धातु को बिल्कुल शुद्ध रूप में प्राप्त करना होता है, तब जो है हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये 5 विधियों के द्वारा जो है हम अयस्क में से धातु निकालने के लिए कचरे को साफ करते हैं। किसको? कचरे को। कचरा मतलब कि गैंग, अघात्री और मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं इंग्लिश में, सबको साफ किया जाता है। तब हमको जो मिलता है अयस्क, कचरा साफ होने के बाद जो अयस्क मिलता है वो आपका कहलाता है सांद्रित अयस्क। ठीक है, क्या कहलाता है? सांद्रित अयस्क। अब इस सांद्रित अयस्क में भी ना कुछ जो है
पदार्थ मिले होते हैं, क्योंकि शुद्ध रूप से धातु अभी भी प्राप्त नहीं हुई रहती है। ठीक है, तो इसका हमको अपचयन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जो है कार्बोनेट या सल्फाइड मिले रहते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नमी मिला रह सकता है, या क्रिस्टल के रूप में कार्बन मिला रह सकता है, या कह सकते हैं आपका एंटीमनी मिला रह सकता है। तो हमको देखना पड़ता है कि क्या चीज़ मिला हुआ है, और उसके अनुसार दो विधि फिर अपनाते हैं, और एक जिसमें एक विधि का नाम है निश्चालन और दूसरा होता है भर्जन। ठीक है ना, निस्तापन विधि और भर्जन विधि। ठीक है, अब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या चीज़ मिला हुआ है तो किस विधि से निकलेगा। ये विधि लास्ट में निस्तापन और भर्जन विधि करने के बाद जो है अंत में हमको अपनी धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैंने आपको रोड में बताया कि धातु प्राप्त करना है तो हमको खनिज चाहिए, फिर खनिज को छांटते हैं, कौन सा खनिज जो है आर्थिक रूप से ज़्यादा अच्छा है ना, उसको अयस्क कहते हैं। फिर उस अयस्क में से जो भी मिट्टी है, कचरा है, रेत है, उसको निकालने के 5 तरीके होते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, झाग प्लावन विधि होता है, विद्युत स्थैतिकी सांद्रण विधि होता है, और रासायनिक या फिर निश्चालन या लीचिंग विधि होता है। ये 5 तरीके होते हैं। इस विधि से हम जब है अयस्कों का सांद्रण कर देते हैं, मतलब कचरा निकाल देते हैं, तो जो मिलता है उसको कहते हैं सांद्रित अयस्क। उस अयस्क में भी कुछ जो है चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कार्बोनेट या सल्फाइड मिले होते हैं, या फिर नमी मिली रहती है, या एंटीमनी वगैरह मिली रहती है। तो हमको देखना पड़ता है कि अब जो है किस तरह का चीज़ इसमें मिला हुआ है, और उसके अनुसार फिर हम इसका निस्तापन या फिर भंजन करते हैं, और अंत में जो है धातु प्राप्त करते हैं। तो इतनी सारी प्रक्रिया के बाद जो है हमको धातु मिलती है। ठीक है, हम जो है अभी बीच में है, हम कहाँ पे हैं, हम देख रहे थे विधि कि अयस्क जो है उसका सांद्रण कैसे किया जाता है। तो हमने 3 विधियां पढ़ ली थी, जिसमें हम लोगों ने आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रव्य धावन विधि कहते हैं ये पढ़ लिया था, चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़ लिया था, तथा झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे विद्युत स्थैतिकी सांद्रण और रासायनिक विधि या निश्चालन या लीचिंग विधि को। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके चौथे विधि विद्युत स्थैतिकी सांद्रण विधि को। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मेथड भी हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। विद्युत स्थैतिकी सांद्रण विधि, इसमें क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा अयस्क है उसमें से जो हमको कचरा निकालना है, मिट्टी निकालना है, रेत निकालना है, तो उसमें जो धातु है, क्या वो धातु इस तरह का है कि जो विद्युत का सुचालक है ना। यदि मान लो विद्युत का सुचालक है तो बाकी जो कचरा रहेगा वो कुचालक हो जाएगा। तो हमको उसको विद्युत वाले क्षेत्र में ले जाके, विद्युत वाले क्षेत्र में जब हम ले जाएंगे तो जो भी उस अयस्क में ऐसा पदार्थ जो विद्युत का सुचालक होगा वो क्या होगा, पदार्थ अवशेषित होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस पर या तो धन आवेश आ जाएगा या फिर ऋण आवेश आएगा, और इसके बाद वो किधर भगेगा, या तो कैथोड की तरफ भगेगा या एनोड की तरफ भगेगा। ठीक है, मतलब अलग छटेगा किससे, जो विद्युत का कुचालक है इस पदार्थ है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में करंट आएगा क्या, पत्थर में करंट आएगा क्या, रेत में करंट आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मान लो कोई ऐसी धातु है जिसमें मतलब करंट जो है करंट की तरफ आकर्षित होता है, तो वो करंट की तरफ आकर्षित होगा, और ये जो है बाकी चीज़ें कुचालक जो है एक ही जगह रह जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, अयस्क को जो है विद्युत स्थैतिकी सांद्रण विधि के द्वारा जो है अलग अलग कर सकते हैं। काफ़ी साधारण सी बात है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमको ऐसे पदार्थ देखना है जो सुचालक या कुचालक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये चौथा विधि होता है। और इसका उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि आप लेड सल्फाइड है और जिंक सल्फाइड है, ये दोनों का मिश्रण है किसी चीज़ में, तो इसको जो है हम अलग कर सकते हैं विद्युत सांद्रण विधि के द्वारा, विद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पांचवा रासायनिक विधि, या इसको निश्चालन विधि या लीचिंग विधि भी कहते हैं। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आजकल परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको पांचवी विधि है अयस्कों के सांद्रण की पांचवी विधि, वो है रासायनिक विधि, निश्चालन या फिर लीचिंग विधि भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग कब करते हैं, इस विधि का उपयोग जो है हम तब करते हैं जब हमको जो धातु एकदम शुद्ध रूप में चाहिए होता है, मतलब जरा भी उसमें थोड़ा भी कचरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध रूप में चाहिए होता है। शुद्ध रूप में क्या क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोना तो प्रकृति में जो है, प्रकृति में शुद्ध रूप से ही मिलता है।
ठीक है। तो अब क्या निकाल सकते हैं, दूसरे रूप में जेवर किससे बनता है भाई, चांदी है, जो बहुमूल्य चीजें हैं वो हमको बिल्कुल शुद्ध रूप में चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमको चांदी चाहिए, तो चांदी जब प्राप्त करना है तो ऐसे में हम जो है रासायनिक या निश्चालन या लीचिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, मान लो एक ऐसा अयस्क है जिसको लगता है कि हम इसको घोल दें, जिससे जो अयस्क है जो हमको चाहिए वो घुल जाए द्रव्य के साथ या विलयन के साथ, और जो बाकी कचरा है वो अलग छट जाए, तो घोल के रूप में क्लियर अच्छे से प्राप्त हो जाता है वो। ठीक है, देखिए होता कैसे है, इस विधि में हम क्या करते हैं, अयस्क को किसी ऐसे विलयन या द्रव्य में घोल देते हैं जिससे अयस्क जो होता है आसानी से घुल जाता है। ठीक है, लेकिन जो अशुद्धि है, मान लो कंकड़ है, पत्थर है, रेत है, मिट्टी कुछ भी है, वो नहीं घुलती है। तो घोल को हम क्या करते हैं, घोले, और घोलने के बाद उस घोल को, क्योंकि जो काम की चीज़ है वो तो घुल गई है, तो उसको छान लेते हैं। तो छानने से क्या होता है, जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है वो सब कचरा छट जाता है, और पानी के साथ या कह सकते हैं जो विलयन है उसके साथ घुल के वो अयस्क जो है निकल आता है बाहर। अब उसको निकालने के बाद जो है फिर जो है हम उसको अवक्षेपित करके जो है किसी पदार्थ के माध्यम से अवक्षेपित कर लेते हैं उस घोल को, और अपने काम की चीज को निकाल लेते हैं। उदाहरण बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था चांदी है, उसको शुद्ध रूप में हमको चाहिए रहता है, तो चांदी का अयस्क क्या होता है, अर्जेंटाइट होता है। ठीक है, तो अर्जेंटाइट में यानी कि चांदी के अयस्क में हम किसी अभिकर्मक को, अभिकर्मक मतलब कि किसी विलयन को, जैसे कि सोडियम साइनाइड है मान लीजिए, इस घोल के साथ जो है चांदी के अर्जेंटाइन जो अयस्क उसको मिला देते हैं, घोल देते हैं। तो जब घोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड मिलेगा घोल में, मतलब वो द्रव विलयन। ठीक है, और बाकी क्या बचेगा, अशुद्धियां बच जाएंगी, उसको हम लोग फेंक देंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड तो मिल गया है, लेकिन हमको इसमें से पानी को अलग कर देना है और अपने काम की चीज़ को बाहर निकालना है। ठीक है, यानी जो द्रव्य है या विलयन है उसको, पानी नहीं कहना चाहिए, द्रव्य विलयन को जो है अलग, उसमें से अब दोनों को अलग करना है, काम की चीज़ को निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिंक को मिला देते हैं। मैं बोला ना, किसी पदार्थ को मिला के और छेपित कर दिया जाता है, तो जिंक को मिला देंगे किसमें, सोडियम अर्जेंटो सल्फाइड साइनाइड में जो है जिंक को मिला देंगे, तो चांदी जो है ना उसका स्थान जिंक ले लेता है और चांदी अलग हो जाती है, चांदी को अलग कर देता है, और फिर जो बचता है वो क्या बचेगा, सोडियम जिंक साइनाइड। क्या बचेगा, सोडियम जिंक साइनाइड बचेगा, और चांदी शुद्ध रूप से अलग हो जाती है। ठीक है, देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, लीचिंग विधि किस कब उपयोग में लाते हैं, जब हम किसी अयस्क में, अयस्क को शुद्ध रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई जो धातु है जिसको शुद्ध रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस अयस्क को जिससे हमको प्राप्त करना है उसको किसी विलयन में घोलते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि भाई जब घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, वो धातु भी जो है या वो अयस्क जो है घुल जाएगा, कचरा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम घोलते हैं तो कचरा अलग हो जाता है, अयस्क निकल जाता है। जब अयस्क निकल जाता है तो उस अयस्क में फिर किसी पदार्थ को मिला के और छेपित कर लिया जाता है और अपनी काम की चीज़ बाहर निकाल दी जाती है, तो शुद्ध रूप से निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जेंटाइन एक अयस्क है चांदी का। ठीक है, अब हमको इसमें से चांदी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, किसी अभिकर्मक में, मतलब कि सोडियम साइनाइड जो है एक अभिकर्मक होता है, इसमें हम अर्जेंटाइन को घोल देते हैं, अर्जेंटाइन नाम के अयस्क को घोल देते हैं, तो ये घुल जाता है। और घुलने के बाद जो विलयन बनता है, पानी है, ऊपर में पत्थर कंकड़ मिट्टी भी मिलेगा, छान देते हैं किसी ग्लास में, किसी जार में। तो जार में जो छन के आता है ना, वो क्या होता है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड होता है, बाकी सब मिट्टी पत्थर कचरा छट गया। ठीक है, अब इसमें से हमको चांदी निकालनी नहीं भाई, क्योंकि वो तो घुला हुआ है उसमें, तो हम इसमें किसी पदार्थ द्वारा अवक्षेपित करते हैं, और क्या डालते हैं उसमें, जिंक डालते हैं। जैसे ही जिंक को मिलाएंगे ना, तो वो जिंक क्या करता है, चांदी को अलग कर देता है, और बाकी जो मिलता है वो क्या होता है, सोडियम जिंक साइनाइड। तो इस प्रकार से जो है अयस्कों के सांद्रण की पांचवी विधि में जो है शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए रासायनिक विधि या निश्चालन या लीचिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों कह सकते हैं कि अयस्कों के सांद्रण के अंतर्गत जो है 5 विधियों को जो है पढ़ लिया। अगली वीडियो में जो है मैं अब आपको बताऊंगा कि ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, इस सारी प्रक्रिया करने के बाद भी, चांदी तो एक अपवाद है, अन्य जो धातु होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ बचे रहता है, वो शुद्ध रूप से नहीं मिलता है। ये पांचों प्रक्रिया करने के बावजूद भी जो है, जो धातु रहता है उसमें जो
वो शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है, उसमें कार्बोनेट या सल्फाइड या मैंने बताया कुछ अर्सेनिक या कुछ एंटीमनी से मिला रहता है ना। तो उसको भी फिर अलग किया जाता है और वो किस विधि से किया जाता है, आपके निस्तापन या भंजन विधि से किया जाता है। तो इस निस्तापन और भंजन को जो है और प्रगलन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।